ये नीचे सारे ऊंचाई नंबर बराबर हम्म, है। जिसमें 100 अभी है। अच्छा। ये करो, इसमें ये था। हम्म। जल्दी से रुकेगा। हम्म, मचैन बनना गुरुदेव सुख साथ है गुरुदेव। हम्म। ये दुकानदार लोग तो काटते अब जो है आत्मा की बात कि आत्मा का हमको बहुमान हो जाए, आत्मा के बारे में ऐसा नजर आ जाए कि इसके मुकाबले की कोई चीज है ही नहीं। तो इसके लिए क्या कि इन शक्तियों के अंदर पूरा, इन शक्तियों को जानने के बाद उस उसकी कितनी शक्ति है आत्मा की, उसका हमें आभास हो जाता है। और ये होता है कि बाहर जो चीजें हैं, जो बाहर में नजर आ रहा है हमको, वो तो सब इसके सामने तुच्छ है। न्यू। तो मेरे आत्मा के अंदर इतना ज्ञान है और इतनी शक्तियां हैं, और उन शक्तियों से जीव के अंदर जो है कि जैसे हमने जाना था कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आत्मा में है। ये ये तो चार है ना, बाकी जो इतनी है अनंत शक्तियां आत्मा के पास। और उसमें से 47 दिन का की नामकरण हो गया, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। 6 शक्तियों को हमने डिटेल में कर लिया था। और फिर बात हो रही थी कि अंत की जो 6 शक्तियां हैं वो कौन सी हैं। वो 41वीं शक्ति से लेकर और 46वीं शक्ति जो है अधिकर्म शक्ति, ये इसकी हम कल बात कर रहे थे कि कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए आपादान से, और अधिकरण पर या आपादान उसका आधार जो लेकर, इनके बारे में हमने बात करी। तो ये जो है ना, इसमें हम बात कर रहे हैं, जो पहली शक्ति आती है कि हम कहते हैं कि कर्म शक्ति। लेकिन कर्ता ने से शुरू होता है, तो ये एक्चुअली कर्तृत्व शक्ति है, लेकिन इसमें जो ऑर्डर दिया गया है समझाने के लिए, वो दूसरे नंबर पे है। ये कर्ता शक्ति, जो कर्तृत्व शक्ति कि ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में जो अविकारी परिणाम, उनका कर्ता आत्मा है। जो अविकारी परिणाम है ना, विकारी नहीं, अविकारी, हैं। ज्ञाता स्वभाव के साथ, जो ज्ञाता स्वभाव है हमारा, उससे एक में एक होकर जो अविकारी परिणाम, उनका कर्ता आत्मा है, ऐसा इस कृतित्व शक्ति में कहा है। कृतित्व शक्ति राग के आधार से नहीं है, राग के आधार से नहीं है, किंतु आत्म द्रव्य के आधार से, वो आत्म द्रव्य के आधार से, इसको हम डिटेल में करेंगे। तो ये कृतित्व शक्ति है। इसी तरह ही अब आती है कर्ता ने कर्म को, ये जो कर्म शक्ति आती है कि चैतन्य स्वभाव में से जो सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों की प्राप्ति होती है, वह आत्मा के कर्म है। आत्मा क्या काम करेगी? आत्मा यही काम करेगी सम्यक दर्शन हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसका एक्चुअल कार्य यही है, आत्मा का कार्य यही है। और वो परिणाम जो आता है, उसमें हम ये समझते हैं कि ये जो है ना प्राप्ति होती है, वह आत्मा के कर्म है। स्व द्रव्य के आश्रय से प्राप्त किया जाता है, ऐसा जो सिद्ध रूप भाव है, सिद्ध स्वरूप से सिद्ध रूप भाव है, उसमें ही कर्म शक्ति, मतलब वो वैसी शक्ति, कैसी शक्ति है? जैसे कि सिद्ध रूप भाव, सिद्धों का जैसे भाव है, वैसी शक्ति है। वर्तमान निर्मल पर्याय के प्राप्ति रूप कर्म शक्ति का कार्य है। कर्म नाम की जीव में शक्ति है, जिससे द्रव्य के आश्रय से सहज ही निर्मल पर्याय की प्राप्ति होती है। निर्मल पर्याय रूप से जो भाव हुआ, ये यहां पर सिद्ध रूप भाव का है। जो उसमें मेरा निर्मल पर्याय से जो भाव हुआ है ना, वो सिद्धों जैसे ही है, सिद्ध रूप भाव का है। कर्म शब्द के 4 अर्थ हैं: जड़ द्रव्य कर्म, राग द्वेष जो है, और विकारी भाव कर्म, और सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणति को कर्म। जीव को कर्म शक्ति से निर्मल कार्य रूप से या कर्म रूप से आत्मा स्वयं होता है। वो जो कर्म रूप से आत्मा में ही होता है, कर्ता भी आत्मा है, और कर्म जो हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो भी आत्मा के द्वारा हो रहा है। और उसमें जो उसकी स्थिति है, वो जैसी जो कार्य करने की स्थिति है, वो जो सिद्ध रूप जो उसका भाव होता है, वो सिद्धों जैसे ही है, सिद्ध रूप भाव है। और ये भी बताया गया है कि वो अविकारी भाव हो।
विकारों का भाव नहीं होगा। महाराज जी फिर इनको आत्मा के कर्म क्यों कहा है? ये अभी डिटेल में लेंगे ना इनको, एक एक सब्जेक्ट को। ये तो बड़ी अच्छा, शॉर्ट में बताया गया है। और ठीक ठीक। करण शक्ति जो है, स्वयं होते हुए अर्थात परिणमते हुए भाव के होने साधकतम मई करण शक्ति है। बस स्वयं होते हुए, करण शक्ति का वैसे अर्थ क्या होता है? साधन। करण का मतलब होता है कि किसके द्वारा किया गया, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण जो क्या है, वो क्या साधन क्या था? साधन क्या था? तो स्वयं होते हुए अर्थात परिणमते हुए, मैं स्वयं होते हुए का मतलब खुद का परिणमन होते हुए भाव के होने के साधकतम रूपी मई करण शक्ति है। इस शक्ति से आत्मा स्वयं ही अपने भाव का साधन होता है। मैं आत्मा जो है ना, वो स्वयं ही अपने भाव का साधन होता हूं। उसमें साधन कौन सा चाहिए? वो मैं ही हूं। वर्तमान वर्तता हुआ भावी कार्य है। जो इस समय जो मेरा भाव आ रहा है आत्मा को, वही मेरा कार्य है। मेरे कार्य होने का उत्कृष्ट साधन आत्मा स्वयं ही है। उसका साधन कौन है? वो मैं स्वयं ही हूं। तो साधकतम शब्द अनन्यपना मतलब बतलाता है, अर्थात निर्मल भाव का साधन एक आत्मा स्वयं ही है। उससे भिन्न अन्य कोई साधन नहीं है। ये हमने कल बात की थी कि जब कर्ता कर्म हम कर रहे हैं तो व्यवहार में तो कहते हैं ना कि कर्ता ये है, कर्म ये हुआ, करण ये था, ये सारा है। लेकिन जब वो चीज आत्मा में हो रही है तो आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही करण है, वो सारा कुछ वही है। आत्मा ही कर रही है। बाहर से पर का तो कोई संबंध ही नहीं है। मेरी आत्मा में वो जो सारी स्टेजेस हैं क्रिया की, छह की छह स्टेजेस जो है, उसमें मैं ही हूं। मैं ही करने वाला, मैं ही करने वाला। अब ये बात हमें समझ आती है कि को बाहर से तो कोई आएगा ही नहीं। मेरे द्वारा मेरे अंदर जो कुछ साधन है, किसके लिए कर रहा हूं? आत्मा के लिए कर रहा हूं। उसमें अधिकरण क्या है? किसके आधार पर कर रहा हूं? आत्मा के आधार पर कर रहा हूं। आत्मा ही कर रही है, आत्मा ही परिणाम ला रही है, सारा कुछ क्या है? आत्मा ही है। मतलब ये जो हम बात करते हैं ना, कई जगह भगवान ने बताया है मोक्ष मार्ग और मोक्ष एक ही है। मोक्ष मार्ग पे जो है वो क्या है? उसने अभी पूर्णता प्राप्त नहीं की है, पर वो है उसी मार्ग पे। और जिस समय वो पूर्ण हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। दोनों अलग नहीं है। अगर सिर्फ बात ही यही है कि मुझे मार्ग मिल गया। क्यों कहा जाता है कि सम्यक दर्शन होने से ही मुक्ति होती है? सम्यक दर्शन होने का मतलब है कि उसकी दृष्टि ठीक होगी, उसको मार्ग मिल गया। और जब तक मार्ग नहीं मिला, मार्ग के ऊपर आरूढ़ होने का लाइसेंस नहीं मिला, वो कितना मर्जी दाएं बाएं कुछ भी करता रहे, मांस खमन करता रहे, ये करता रहे, उसका कुछ नहीं हो जब तक कि उस पे आरूढ़ ना हो। उस पे आरूढ़ होने का मतलब है कि उसको मोक्ष का मार्ग मिल गया, उसकी दृष्टि ठीक हो। और जिसमें उसकी दृष्टि ठीक हुई, तो अब हम ये कहते हैं कि इसको सम्यक दर्शन हो गया है, ये मुक्त होगा ही, ये मोक्ष प्राप्त करेगा ही, क्योंकि ये उस मार्ग पे आ गया। उस मार्ग पे आ गया। और उस मार्ग पे आने के कारण उसको कई चीजें जो इतनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रहा है। उसको दिशा का ज्ञान हो गया कि मुझे इधर जाना है, क्या करना है, कैसे होना है, वो सारा उसको दिखाई। और उसको सपोर्ट भी मिलती। जब बताया था कि सम्यक दर्शन होने से पहले उसको 5 लब्धियां मिलती। वो 5 लब्धियां जो मिलती हैं, वो क्यों मिलती हैं? इसलिए कि भाई इसने अपनी मेहनत करके ये यहां तक पहुंच गया है। ये अपनी मेहनत से यहां तक पहुंच गया है। ये अपना एक कोड़ा कोड़ी सागर पंप के कर्म उस सीमा तक आ गया है। आगे उसका पेश नहीं चल रहा। उस जीव जो उसने अपने पुरुषार्थ से उस सीमा तक आ गया है कि वो उसी रेंज में आ गया कि सारे कर्म जो है एक कोड़ा कोड़ी के आयुष कर्म को छोड़ के वो एक कोड़ा कोड़ी के रेंज में आ रहे हैं। उसमें उसको अपने आप स्वतः ही 5 लब्धियां मिलती। 5 लब्धियां जो मिलती है, हमने जाना था, शिवक्षम लब्धि मिलती है उसको, विशुद्धि लब्धि मिलती है, तेषणा लब्धि मिलती है। तो ये जो है ना प्रायोग लब्धि मिलती है, फिर करण लब्धि मिलती है। और ये सारी स्टेजेस जो हैं, ये लब्धियां कोई किसी चीज को पाने के लिए नहीं है, ये उसको सपोर्ट मिल रही है। उसमें उसको सपोर्ट मिल रही है शिवक्षम लब्धि कि उसमें उसके वही कर्म उदय में आ रहे हैं जिनका की अनुभाव नहीं है।
अब मैं जैसा मेरे अंदर निर्मलता नहीं क्यों आ रही कि जो कर्म उदय में आ रहे हैं उसके साथ मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं सुख दुख का। अगर मुझे ऐसा कर्म उदय में आए कि उसका प्रदेश उदय तो हो पर उसका अनुभाव उदय ना, इसका मतलब मैं निर्मल का निर्मल। क्योंकि जो वो मेरे से अलग हो रहा है प्रदेश उदय के कारण, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता करने, वो तो अपनी स्थिति बंद के अनुसार हट जाएगा। लेकिन उसके हटते हुए जो उसमें अनुभाव का फैक्टर है, अनुभाव को या अनुभाव को, वो मुझको विचलित करता है। चाहे मुझे सुख देगा चाहे दुख देगा, गड़बड़ वहां होती है। अगर हमारे वो कर्म उदय में आ जाएं जिनका की अनुभाव खत्म हो गया है, वही कर्म उदय में आते हैं, तो मेरी आत्मा को निर्मलता मिल गई, क्योंकि ऐसा कर्म कोई नहीं उदय हो रहा। तो मुझे क्या है, वो शिव शम लब्धि ने मुझे आगे बढ़ाया, और उस शब्दी के उसके कारण मेरे कषायों की न्यून हो गए। वो जितनी देर वो रही वो न्यूनता आ गई, अब उससे मेरी विशुद्धि हो गई। और जब मेरी विशुद्धि होती है तो फिर मुझे देशना लब्धि मिलती, मेरा भाव आता है कि प्रवचन हो रहे हैं, ये पढ़ूं, स्वाध्याय करूं, ये दर्शन करके आऊं, ये मेरी देशना लब्धि हुई। देशना सुनी तो फिर उसको सुनकर जो भाव हुआ तो मेरे ने प्रयोग करना शुरू किया, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो बड़ा आसान है। वो प्रयोग किए और प्रयोग करके करण लब्धि आ गई। फिर करण लब्धि में तीन फैक्टर हो जाती है। यथा प्रवृत्तिकरण जो है, तो यथा प्रवृत्तिकरण जब होता है तो उसका मतलब जैसी स्थिति थी वैसी रही। अपूर्वकरण, ये जैसा पहले कभी नहीं हुआ, वो राग देश की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, भेदन हो जाता है। और फिर आता है अनिवृत्तिकरण। अब वो उससे अनिवृत्त नहीं होना चाहता, अब तो ये सम्यक दर्शन लेके ही जाए, लेके जाए। तो ये जो पांच लब्धियां कब मिली हमको, जब हमारा कुछ पुरुषार्थ हुआ। इसी तरह ही ये हमको सहयोग मिलता है, सिर्फ है कि हमें कुछ अपना पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है और कुछ उसमें सपोर्ट आती है। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है हम जीतते हैं। हम जितना सिद्धो जैसे हो जाएंगे, सिद्ध कैसे हैं बस उनको ही करना है, हम सिद्धो जैसे ही हैं। बस वो है कि वो पूर्ण करके शुद्ध हो चुके हैं, हम हैं सिद्धो जैसे, पर हमारे साथ अशुद्धता साथ लगी हुई। उसको जितना जितना कम करते जाएंगे हम उतने ही शुद्ध होते जाएंगे, उस पर्याय में शुद्ध हो जाए। बेसिकली तो हम शुद्ध है, मूलतः तो आत्मा शुद्ध है ही है। लेकिन इस पर्याय में जो मुझे पर्याय मिली है, ये इसके अंदर मैं शुद्ध नहीं हो पा रहा। तो ये इस अवस्था के अंदर शुद्ध हो जाऊंगा, यही मेरे लक्ष्य है, यही मेरी साथ। नहीं तो आत्मा तो शुद्ध है ही है, उसको इस पर्याय में शुद्ध होना है, ये उसकी साधना है। और ये इसमें शुद्ध हुआ तो मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये जो है कर्ता ने कर्म को, और करण जो आ गया, फिर आता है संप्रदान शक्ति, अपने से अपने को ही दिए जाने वाले भाव को। हम कहते हैं ना कि संप्रदान किसके लिए कर रहे हो काम, संप्रदान जो है, तो अपने से अपने के ही दिए हुए जाने वाले भाव का, यानी उपेपनेमय, यानी कि उपाय से उपेय, साधन से साध्य, साध्य जो है उसके हिसाब से जो है ये कहा उपेय पने में संप्रदान शक्ति आत्मा ही है। किसके लिए सारा खेल कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आत्मा के लिए कर रहे हो, आत्मा के लिए। आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है कि वो अपने भाव को स्वयं यही झेलता है, निर्बल भाव प्रकट करके स्वयं अपने को ही देता है। सम्यक दर्शन आदि भावों का स्वयं ही देने वाला है और स्वयं ही लेने वाला है। ऐसी भावना की संप्रदान शक्ति है, ऐसी आत्मा की संप्रदान शक्ति। ये भाव जो है ना, किसके लिए कर रहा हूं, इसी के लिए कर रहा हूं, इसके द्वारा कर रहा हूं, सारा काम इसी में ही हो रहा है, आत्मा में ही हो रहा है, शक्ति है। अन्य साधन संप्रदान नहीं है, वह किसी का संप्रदान भी नहीं है। वो मेरा भी संप्रदान नहीं, किसी और का भी संप्रदान नहीं है। वो खेल सारा पर में चला गया। जब पर में हुआ तो फिर कोई काम नहीं होगा, फिर तो मेरी फंसने की बारी है, अगर पर पे दृष्टि है। ये तो खेल तब शुरू होता है जब मेरी द्रव्य दृष्टि, मैं अपने द्रव्य पे जब अटका, द्रव्य पे रुका, द्रव्य में ठहरा, तब ये शक्तियां जो काम करती हैं, सारी शक्तियां जो अनंत शक्तियां मेरे पास हैं। तो मेन मेरा क्या हुआ, लक्ष्य क्या हुआ कि तू आत्मा में स्थिर हो, आत्मा को आत्मा में रोक दे, जीव को जीव में ठहरा दे। ये सारी साधना टोटल अगर एक लाइन की साधना है तो ये है कि जीव को जीव में ठहरा दे।
बाकी है कि जो हम कहते हैं मैंने ये करा, मैंने उपवास करा, मैंने ये करा, मैंने मांस खमन किया, ये सारा करना करना है। ये बाहर का खेल, ये संसार का खेल, ये मुक्ति का खेल नहीं, ये मुक्ति का नहीं। ये जो करने वाला खेल है ना, अंदर का खेल तो अक्रिय है। यह तो अयोगी केवली बनना है। जब तक से योगी है कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, यही है संसार। तब सारा कुछ खेल यही अंदर हो रहा है। अयोगी होना, अक्रिय, अक्रिय होने के लिए अंदर ठहरना पड़ेगा। बाहर अक्रिय होना बहुत मुश्किल है। बाहर से अक्रिय होना, ये तो बिना केवल ज्ञान के अक्रिय होना मुश्किल। वीतरागता के बिना अक्रिय होना मुश्किल है। और वो पा लिया तो फिर रह ही जाएगा। तो इसके बाद आता है अपादान शक्ति। अपादान शक्ति का ये क्या है कि उत्पाद वे से अलिंगित, उनसे जुड़ी हुई अलिंगित भाव का अपाय, यानी कि अर्थात नाश। एक उपाय शब्द होता है, ये अपाय है। ये अपादान जो है उपाय, एक उपादान होता है, ये अपादान। ये अपादान अपाय शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नाश। तो यह अर्थात नाश होने पर हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्व में ही अपादान शक्ति है। यह अपादान शक्ति है। उत्पाद बेरूप भाव क्षणिक है, उनका नाश हो जाता है। अर्थात आत्मा का ध्रुव स्वभाव कहीं नाश को प्राप्त नहीं होता। चौंका तो इस स्थित रहता है। अगर उसमें चौंकता है तो वो क्या है, तो ये उसको उसमें स्थित रहता है, और उस ध्रुव ध्रुव स्थायी भाव में से नया नया कार्य होता है। यही आत्मा का अपादान शक्ति है। उत्पाद वैसे अर्थात क्षणिक भाव से नया नया कार्य नहीं होता, किंतु ध्रुव स्वभावी भावों में से ही नया नया कार्य। जब तक ध्रुव स्वभाव है उसमें से ही ये नया नया होता है। ये जो क्षणिक भाव है हमारा, उससे नया कार्य नहीं होता। क्षणिक भाव एक समय का है, एक समय का। मैं उसमें स्थिर हो जाऊं, ध्रुव हो जाऊं, तब होता है। मतलब मेरे दो उपादान है, एक ध्रुव उपादान है केवल ज्ञान, और सम्यक दर्शन। ये ध्रुव उपादान आत्मा में पहले दिन से है, अनादि से, पहले दिन से। और ये जो है, इसका क्षणिक उपादान क्या है? क्षणिक उपादान है कि कुछ समय मेरा जो उपादान होगा, वो जो है उस किस काल, किस समय पर, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये चीज प्राप्त हो, उस काल। तो अर्थात क्षणिक भाव में से नया नया कार्य नहीं होता। क्षणिक भाव वो तो पर्याय से उसे आ रहा है, किंतु ध्रुव स्थायी भावों में से नया कार्य होता है। जब मैं ध्रुवता में आता हूं, अपनी आत्मा में आता हूं, ध्रुव स्वभाव में, उसमें ये कार्य होता है, उसमें कार्य। और ये जो हमने सारी बातें करी ये एक समय में होती हैं। अगर सम्यक दर्शन होना है तो एक समय में होना है। ये तो हमें बताने के लिए भाषा है, उसमें वन बाई वन बताएंगे ना। भाषा में सारी चीजें हम कलेक्टिवली एक बार में थोड़ी बता सकते। यही यही जो है अनेकांतवाद और स्यादवाद का, यही फर्क आता है कि अनेकांतवाद में हमें पता है कि इस चीज के अनेक अंत है, कई चीजें हैं। अब इसकी व्याख्या करने के लिए सारी व्याख्या एक साथ नहीं हो सकती। व्याख्या के लिए किसी क्रम से करूंगा, जो क्रम से करूंगा, किसी को मुख्य करूंगा, किसी को गौण करूंगा। तो वो जो है, वो उससे मेरा जो है, ये इसको कहा स्यादवाद। स्यादवाद कथन करने की शैली है, और अनेकांत जो है ये दर्शन है। ये दर्शन जैन दर्शन के अंदर ही है कि किसी चीज का अंत जो उसके अनेकांत, अनेक अंत है। एक दृष्टि से किसी चीज को देखे, जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है, वैसा नहीं है। उसके अनेक अंत है, और आपको सारे अंतों से समझना पड़े कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक है। ये नहीं कह सकते ये ही ठीक है, ये गलत। वही वही हम अनेकांत से निकल गए। ये उसका क्या हो गया, एकांतवाद। एकांत में चला कि बस यही ठीक है, जो मैं कह रहा हूं ना वही ठीक है। यही झगड़े की जड़ है। जब मैं ये कहता हूं कि तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूं, वो तुम अपनी दृष्टि से ठीक हो, जिधर से देख रहे हो, तुम जिस दिशा से देख रहे हो, मैं इधर से देख रहा हूं, मैं ठीक हूं। बात दोनों की सही है। तो इसका मतलब है कि सापेक्षा किसके साथ है? अपने को उसकी सापेक्ष किससे है? सापेक्ष किसके, जो मैं कथन कर रहा हूं,
उसमें सापेक्ष क्या लेके कर, बात समझ में आ रही है? मतलब सापेक्षता ये है कि अगर मैं मलेरकोटला से लुधियाना के, मैं कहता हूं कि कुपकला जो है वो बाईं साइड पे, तो मेरी सापेक्षता क्या है कि मैं मलेरकोटला से चलकर लुधियाना जा रहा हूं, और जो लुधियाना से चल के आ रहा है वो कहता नहीं राइट साइड पे है, पर वो उधर से इधर आ रहा है, वो उसके रिलेटिव, उसके उसके उसकी सापेक्षा से बात कर रहा है, मैं इधर से कर रहा हूं। जब हम दूसरे का कहने का ढंग जो है, ये जो बात कर रहा है इसका अभिप्राय क्या है, इसका मंतव्य क्या है, ये आशय, ये पहले इसको देखते हैं। जब ये समझते हैं तो हमें लगता है ये भी ठीक है। जब हम कह नहीं तू गलत है, और अगर हम समझते हैं तुम किधर से बात कर रहे हो, वो कह रहा मैं लुधियाना से मलेरकोटला जाते हूँ, तब तुम ठीक हो, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूं। इसलिए मतलब है कि जब तक हम दूसरे का अभिप्राय नहीं समझ रहे तब तक हमको लगता है कि ये गलत है। और यही अनेक अंत है कि इसके अनेक अंत हैं, आप उसको भी आप चेक करो। और वास्तव में क्या है कि कोई गलत होता ही नहीं है, उसकी दृष्टि वैसी है, गलत कैसे होता है? वो भी गलत नहीं है, हमें लग रहा है ये गलत है, ये हमारी दृष्टि से लग रहा है। इसके बाद है अधिकरण शक्ति में भाव्यमान भाव के आधार पर नहीं, अधिकरण शक्ति आत्मा में ही है। वो जो कार्य होना है उसका आधार जो होगा वो अधिकरण शक्ति आत्मा। इस प्रकार अपने भाव का आधार आत्मा स्वयं ही है। शिष्य का, जैसे शिष्य को गुरु का आधार है, बालक को माता का आधार है, प्रजा को राजा का आधार है, और सभी को, मतलब यह जो पत्नी है तो उसको पति का है, रोगी को वैद्य का है। तो ये जो है छत को पिलर का है, स्तंभ का है, जो छत है उसको उसका आधार है। वैसे ही धर्म को आत्मा का, आत्मा उसको आत्मा का आधार है, आत्मा का आधार है। आत्मा स्वयं ही अपने को ज्ञान देता है। मतलब ये क्या है कि आत्मा में ऐसी अधिकरण शक्ति है कि वह स्वयं ही अपने धर्म का आधार है। यह शक्ति ही सम्यक दर्शन का आधार है। आत्मा स्वयं ही अपने को ज्ञान देता है। ज्ञान पर्याय का गुरु स्वयं आत्मा है। निर्मल परिणति रूप स्त्री, चैतन्य, चैतन्य उसका क्या पति है। निर्मल परिणति रूप स्त्री का चैतन्य पति वो क्या है, आत्मा स्वयं जो है वो वेद, मोक्ष रूपी छत का आत्मा स्वयं स्तंभ। शरीर मन वाणी या राग आत्मा के धर्म का आधार नहीं है। शरीर भी, मन भी, वाणी भी, ये जो योग है, या राग, ये आत्मा को धर्म का आधार नहीं है। मेरा आधार क्या है, आत्मा निर्मल पर्याय का। आत्मा को किसका आधार है, उसकी निर्मल पर्याय का आधार। तो मुझे आत्मा का ही आधार है। मतलब मेरी आत्मा, आत्मा में रुकने का कि आत्मा में इतनी शक्ति है, जो कार्य होना है वो आत्मा का आत्मा में ही होना है। मुझे कहीं बाहर देखने की जरूरत ही नहीं, मुझे किसी पर के ऊपर दृष्टि डालनी, मैं किसी का इंतजार करूं कि ये आएगा तो तब होगा ये ऐसा। इसमें जैसा मैं आत्मा का मेरा स्टेज होती है, उसमें जो कुछ आता है वो आत्मा में आता है, और आपकी निर्मल परिणति को देखते वो अपने आप आता है। कहीं बुलाने का भाव नहीं है। किसी को हम बुलाते हैं तो वो पर है। अगर मैं बुलाता हूं कि ये 5 लब्धियां मुझको मिल जाए, ऐसा करें, तो वो पर को मैं बुला रहा हूं। और अगर ये मेरी आत्मा में मेरी वैसी निर्मल परिणति हुई और उनमें जागृत हो गई, ये जागृत हो गई, तो ये जो मिला ये तो फिर मेरा अपना ही है ना, मेरा अपना। तो इसलिए आत्मा इतनी स्वतंत्र है कि उसको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, और कुछ पाने और कुछ मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन हम तो मांगते रहते हैं हमेशा, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये। इसका मतलब है हमने आत्मा का अस्तित्व तो समझा ही नहीं। जब हम मांग रहे हैं किसी चीज को, हम अपनी आत्मा के साथ नहीं है। मांग किसके लिए रहे हैं, हम शरीर के स्तर पर मांग रहे हैं। आत्मा को जरूरत नहीं है किसी चीज की, अमूर्त। उसको ना कपड़े चाहिए, ना खाना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना आराम चाहिए, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। और उसकी स्थिति में जो कुछ बदलाव आना है, वो जो कुछ आना है वो ऑटोमेटिकली आना है।
वो हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बात जब हम समझ जाते हैं तो हमें आत्मा का इतना बहुमान होता है कि ये मेरी आत्मा क्या चीज है। मेरी आत्मा, हम व्यवहार में कह रहे हैं, असल में तो आत्मा मैं ही हूं। मेरी वाला शब्द गलत है। मैं आत्मा, ये ठीक है, मैं आत्मा। लेकिन जब समझाते हैं, बात करते हैं, तो बताने के लिए हमें कहना पड़ता है मेरी आत्मा। लेकिन मेरी आत्मा निश्चय से तो मैं आत्मा। और मेरा इतना अपनापन, अभी इसमें अगर मेरा इतना अपनापन आ जाए कि बाकी सब पराये लगे। अभी जो है ना, मैं उसको अलग करके बात करता हूं। मेरी मेरी आत्मा, मेरी सोच ऐसी, मेरा 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 करके कर, वो मेरा शब्द खत्म हो जाए। मेरा शब्द खत्म हो जाए, मैं आत्मा, बस, सब खत्म बात। मेरे वाला शब्द खत्म हो गया। मेरे वाला तो पर है, वो तो कोई दूसरी चीज है, इसलिए मैं कहता हूं ये मेरी है, मेरी है। तो ये तो पर हुआ ना। अगर मैं कहता हूं मेरी आत्मा, तो इसका मतलब आत्मा को परा ही कर दिया। और लास्ट में एक आता है संबंध शक्ति। ये 47वीं या अंतिम शक्ति है। ये पर के साथ संबंध तोड़वाकर स्वयं में एकता कराती है। संबंध शक्ति, ये जो संबंध है, ये अपने से तो संबंध कराती है। लेकिन अपने से संबंध तभी होगा जब पर से संबंध टूट जाए। नहीं तो कच्चा है। अपने से पक्का संबंध कब होगा? जिस समय बाहर से संबंध टूट जाए। जिसमें जब विचार आएगा कि ये दुनिया किसी काम की नहीं, ये दुनिया किसी काम की, मेरे किसी काम, जब तक हमें लगता नहीं ये मेरी हेल्प कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, तब हम अभी जो है उन पे निर्भर है, कर रहे हैं। लेकिन ये किसी काम की नहीं है, कोई काम नहीं करती, किसी का काम नहीं करती। तो पर के साथ संबंध तोड़वाकर स्वयं में एकता कराती है। इस प्रकार आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। आत्मा का एकत्व स्वरूप भी बतलाती है, और सबसे विभक्त करा रही है। ये सारा वहां पहले तो यह है कि द्रव्य आदि, शरीर आदि, द्रव्य आदि, ये जो मेरे कर्म है, भाव आदि, इनसे हटा दे। ये है नहीं, ये सब पर पौद्गलिक है, सब कचरा है। ये मेरा राग द्वेष, मतलब मैं आत्मा, मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है। मैं एक अलग जीव, एक अलग द्रव्य, ये अलग द्रव्य, इनका मेरा क्या मुकाबला? मैं आत्मा, मैं चेतन में, ये सारा जड़ है। तो इसमें क्या है कि वो पर के साथ संबंध छुड़वाती है, और स्वभाव के साथ एकता करके पर के साथ का संबंध तोड़ने पर विकार के साथ का संबंध भी छूट जाता है। पर के साथ का संबंध तोड़ने पर विकार के साथ का संबंध छूट जाता है। इस प्रकार अकेले शुद्ध भाव के साथ ही स्व स्वामीपना है। विकार के साथ स्व स्वामीपना नहीं है। पर से विभक्त और स्व स्वरूप में एकत्र, दोनों चीजें आएंगी। पर से विभक्त होना पड़ेगा, और स्वरूप में एकत्व होकर आत्मा अपने में ही शांति का वेदन कर सकती है। बाहर से कोई शांति नहीं है। तो ये हमने इसको बड़ा संक्षेप में इनको कर लिया है। अब हम ना इनका जो है, इसको जो है, सिर्फ पिचाने वाली नहीं निकाली। हम्म, हाँ, ये शक्ति षटकारक, ये कल कर लिए थे। नहीं नहीं, षटकारक की शरीर ही। 195। तो ये जो है ना, छह के छह कारक हमने संक्षेप में समझ लिया। और आत्मा की 47 की 47 शक्तियों में अब हम छह कारकों में से एक एक कारक को ध्यान से जानेंगे। और ये क्या है कि षटकारक का विषय जैन दर्शन के कारण कार्य प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग है।
षटकार का क्या, कोई कारण होता है तो कार्य होता है। वीतरागता, ये हम कर कर चुके हैं वैसे, पर आप आए तो इसको कर लेते हैं दोबारा। वीतरागता रूप मोक्ष मार्ग की उपलब्धि में इस विषय की अहम भूमिका है। इसके यथार्थ ज्ञान श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। इसका इसका यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होना चाहिए। वस्तु स्वातंत्र जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने के लिए षटकारों को समझना अवश्य नहीं अपितु अनिवार्य है। ये जो, जब तक हम वस्तु को अपने को स्वतंत्र नहीं मानेंगे ना, सबसे बड़ी बात चीज है कि ये जो कार का, ये जो हम कहा कि मैं पर के ऊपर कहीं पर निर्भर करता हूं तो कार्य नहीं हो। ये तो मुझे स्वतंत्र होना है। तो स्वतंत्र होने में मुझे लगता है कि मेरा ये कार्य कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये जो कार्य होना है कौन करेगा। तो मुझे ये छठ कारक बताते हैं, तू घबरा मत, ये कारक तेरे में ही है, तू नहीं करने हैं, तेरे में ही पड़े हुए हैं, तेरे से ही हो जाए। तुझे बाहर कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है किसी को कि ये आकर मेरी हेल्प करेगा, ये तेरे अपने हैं, ये कारक हैं तेरे। और सारा जो परिवर्तन होता है इनमें, वो इन कारकों से होता है। इसीलिए कहा है कि एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता। मेरे कारक जो है वो मेरे में परिवर्तन करेंगे, दूसरे के कारक दूसरे में कर सके। इसी इसी बेस के ऊपर उसमें जो क्रिया हो सकती है वो उसके कारकों द्वारा होगी। मेरी उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो उसके कारक है, वो उसके अनुसार होंगे। मेरे कारक मेरे अनुसार होंगे, क्योंकि ये मेरे टूल्स हैं। हम ये तो नहीं है ना, ये कारक तू मेरे, तू ये चेंज हो जाए, ये ऐसा कर दे, नहीं कर सकता। मतलब क्या कि हमारे आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकते हैं, उनको देखकर जो निमित्त मिल जाए, पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है कि उनमें से मैं कर्ता बन जाऊं और उधर कर्म हो जाए, या वो कर्ता बन जाए मेरे में कर्म हो जाए। ये कर्ता कर्म, वो कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में। ये हमने बहुत बार जाना है कि मिट्टी ही घड़ा बनती है। कुम्हार तो अलग है, बनाकर चला गया, वो अलग द्रव्य है। मिट्टी ही परिवर्तित होती है। मेरे में कार्य होना है। एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म का संबंध आएगा, और दूसरा मेरा कर नहीं सकता। ये तो अंदर इतना पक्का कर ले हम कि हमें किसी दूसरे की तरफ या बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं। तो वस्तु का स्वातंत्र जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने के लिए षटकारों को समझना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। हमें कार्य तो होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उन कार्यों के कारण कौन है, उनके करने वाले कौन है, अर्थात उनके कारक कौन है, इनका ज्ञान ना होने से कोई ईश्वर को, कोई नियति को, कोई निमित्तों को कारण बताकर या मानकर इस पराधीनता की कल्पना के कारण पर पदार्थों को जुटाने या हटाने में व्यस्त रहता है। इसको मैं पास लिया हूं, इसको इकट्ठा कर दूं, इसको बाहर भेज दूं। सारा खेल इसलिए हो रहा है कि ये पराधीनता की कल्पना जो दिमाग में कर ली है, और इसीलिए मैं पर पदार्थों को जुटाने हटाने में ही व्यस्त रहता। ये मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जिसको ये शक्तियां नहीं पता, कारक नहीं पता, वो कहता है कि ईश्वर, कोई ईश्वर तो होगा जो कर रहा हो, कोई नीति होगी, निमित्तों को कारण बतलाएगा, मतलब उसका कहीं ना कोई तो होगा ना करने वाला। जैन धर्म के अलावा कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कहता है कि सब कुछ जीव है खुद ही करता है। जीव ही परमात्मा है, जीव ही परमात्मा खुद ही बने, किसी का हस्तक्षेप नहीं। ये बात दूसरों को समझ नहीं आती कि गुलाब का फूल गुलाबी क्यों, गेंदा पीला क्यों। कोई तो होगा डिसाइड करने वाला कि ये फूल पीला बनना है, इसका आकार ये होना है, गुलाब ऐसा बनना है, उसमें नीचे कांटा भी होना है। भाई ये अपने आप ये कैसे, कोई तो डिसाइड करता है ना। भाई घर का, घर में जो व्यवस्था ठीक चल रही है, कोई तो मुखिया होगा ना घर का, बिना मुखिया के काम नहीं। ये बात समझ में आती है, आत्मा को किसी की जरूरत नहीं, इसके पास अपने अंदर ही सारे कार्य हैं, सब कुछ हो रहा है, इतना स्वतंत्र। ये कोई, इतनी स्वतंत्रता कोई सोच नहीं सकता, विजुलाइज नहीं कर सकता कि जीव इतना स्वतंत्र। ये बड़ी देर बाद समझ में आती है स्वतंत्र। हम कहते हैं तू मेरे साथ चल, मैंने मार्केट जाना है, तू मेरे साथ चल, मैं अकेला नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। जब ये कहता है तो वो सोचता तू अकेला आया, तूने जाना अकेले। जब तू आया अकेला और जाना अकेले है, वो मार्केट में जाने के लिए तो अकेला जाना नहीं चाहता।
तू घूमने अकेला जा नहीं सकता। अब हम क्या ज्यादातर कहते हैं, भाई घूमने चले, दो चार पांच लोग हो ना, तभी आनंद आएगा। आनंद तो अकेले में आएगा। आनंद क्या है, एक बार किसी हिल स्टेशन पे अकेले चले जाओ, कभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता। हम उसमें इतने ग्रुप में जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये एंजॉयमेंट है, सारे ग्रुप में जाएंगे। मैं कह रहा हूं एक बार अकेले जाओ। जब अकेले जाओगे ना, कितना परिवर्तन, क्या चीजें देखो, तब फील होगा आपको कि मैं अकेला आया था, अकेला जाना, और यहां पर सारा काम जो है ये अपने अंदर हम डेवलप कर लें। अकेलेपन को एंजॉय करना, अकेलेपन में मस्त रहना। आप भी आए हो ना, एक साथी है ना, अकेला रहना नहीं चाहता, अकेला नहीं रहना था, बड़ा उसको अटपटा लगता है, कोई तो होना साथ। ये जो है ना, ये संसार के हिसाब से तो जो मर्जी की अध्यात्मिक गड़बड़ है। जितने आप अकेले हो जाओ, जितने एकांत में अकेले होकर रहने लगे और उसमें आपको आनंद आने लगा, दुखी नहीं हो रहे, समझो मार्ग सही हो गया, मार्ग पकड़, आप अकेले हो। और महाराज जी, मैं दो बात पूछ सकता हूँ आपसे। हाँ जी बोलिए। जब आत्मा की सब शक्तियां आपस में एक दूसरे की सहयोगी हैं हाँ और निमित्त है, हाँ तो जब आत्मा स्वभाव में रहती है, जब सब कुछ ठीक है, तो हाँ एक दूसरे के सहयोगी और निमित्त होने की क्या आवश्यकता है? एवरीथिंग इज वेरी हाँ। फेयर। एक ना ना, क्वेश्चन की बात। ये तो व्यवहार से हम समझा रहे हैं, अच्छा, ये व्यवहार। बात कर रहे हैं। निश्चय में तो आप थोड़ी कहते हैं, फलानी शक्ति ने काम करा, मेरा ये वाला है। ये सारा एक ही है। समझ गया। वो ज्ञान मात्र, वो ज्ञान नहीं है सारा कुछ, उस ज्ञान में ही है। ये समझने समझ के लिए, मैं समझ इस गया। ज्ञान में ये सारे जो ये सहयोग, ये भी तो कहा ना कि ज्ञान के आधार पर नहीं है, उसके साथ सहयोगी है। अगर उसके आधार पे होते हैं तो ज्ञान ही एक द्रव्य हो जाएगा। ये जो गुण, जितनी शक्तियां हैं, अगर उसके आधार पर हुई, ये उस ज्ञान के साथ ही हैं। ये तो मेरी, जैसे कहता है, एक व्यक्ति को कई कलाएं आती हैं, ये बड़ा परफेक्ट है, ये अपना ये भी काम कर लेता है, ये भी करता है, इसको रेडियो ठीक भी करना आता है, साइकिल ठीक भी करने आता है, ये भी करने आता है, टाइपराइटर है ये भी चला लेता है, सारे काम वो कर रहा है। जितना ये, इसी तरह ही ये आत्मा है कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी। अब ये बताना ये कर सकता, हम कहते हैं ये इसमें शक्ति है, ये शक्ति है, इसको ये भी आता करना, ये भी आता है, ये भी आता है, ये आता है। ये सारा कुछ इस आत्मा में ही है। और अभी क्या दूसरी है, बात ये महाराज जी। आप जिस काम को ना, जैसे हमने जिसको टाइपराइटर को देखा, बचपन में साइकिल चलाना सीखा, 10 साल बाद साइकिल चला तो ठीक है, जो क्यों आपने वो प्रोसीजरल लर्निंग कर ली, उसको प्रोसेस में लर्निंग की है, प्रोसेस लर्निंग करके वो शक्ति, ये 47 शक्तियों की जब आपको प्रोसेस लर्निंग हो जाएगी ना, अभी तो हम एक एक की बात कर रहे हैं, फिर आपको कौन सी शक्ति है, वो तो अपने ऑटोमेटिकली होगा, किसका काम है, कौन है, सब ये सारी अपने आप संभालती है। 47 क्या अनंत शक्तियां हैं। बाकी भी शक्तियां काम कर रही हैं, उनका हमें नाम नहीं पता, उनका भी भेद जाना नहीं है, पर शक्तियां तो अनंत है। और इस लोक में कोई चीज एक्स्ट्रा या फजूल में नहीं है। तो महाराज जी, आत्मा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसको विभाव में जाने से रोक ले, सेंसर कर दे? है क्यों नहीं, तभी हाँ, स्वभाव शक्ति नहीं हाँ स्वभाव में है, वो स्वभाव में टिक जाए, अंदर टिकता है ना। हो सकती है। वो अभी एक्चुअल में क्या है कि स्वभाव में स्टेइंग टाइम कम है, बाहर अंदर जाता है स्वभाव में, फिर पलट के विभाव में जाता है। 7वें गुण स्थान पे होते हुए स्वभाव में वो छठे पे लुढ़क जाता है उस पे, और छठे से फिर 7वें पे आता है, टिक नहीं रहा। आप यहां तक समझिए कि इस लोक में, इस सृष्टि में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। अब मैं आप दिन रात का बताता हूं आप, अब दिन और रात है, इसकी क्या जरूरत थी दिन रात, जब आत्मा को सोना नहीं, आत्मा को किस नींद, नींद जो आ रही है उसके लिए सारा ये रात दिन का सारा चक्कर, ये क्या है। अभी मैं रिसेंटली भी पढ़ रहा था ये तो कि पुद्गल जो शरीर की जो जरूरत है महाराज जो जी। आत्मा को, जो आपको सुख देता है, वो हमारे सेरोटोनिन, वो जो हार्मोन है, वो दिन में पैदा होता है।
वो सेरोटोनिन जो है, जो मुझको सुख आनंद देता है, जिसको क्या है कि मैं थोड़ा धूप में खड़ा होता हूँ, रहता हूँ, उसके अंदर मेरे बॉडी में जो आनंद का हार्मोन है, सुख का है, वो सेरोटोनिन है। और जो नींद लाता है वो क्या है? ये मोनोटोनिन है। मेनाटोनिन कहते हैं उसको। मेनाटोनिन जो है वो मुझे अगर है, जब वो जागृत होता है तो मुझे नींद आती है। जो मेरा दिन का सेरोटोनिन है वो रात के अंधेरे में उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बत्ती जलाकर उसको नहीं सो सकता। और जो बत्ती जला के सोते हैं उनकी नींद उतनी गहरी नहीं आ सकती जितना अंधेरा करके सोता है। और यह भी कहा है जिसको नींद कम आती है वो 1.5-2 घंटे पहले अंधेरा कर ले कमरे में। अभी उसको नींद आ नहीं रही ना, पर कोई लाइट नहीं जल रही, कोई लाइट नहीं जलती है, तो उसको अपने आप उसका जो है मेलाटोनिन, उसका जो है हार्मोन बन जाएगा सेरोटोनिन का, और उसको नींद आ जाएगी, बड़ी पक्की तरह नींद आ जाएगी। और अगर उसको बत्ती की जरूरत पड़ती है तो वो येलो लैंप जलाए, जो पुराने बल्ब होते थे पीली रोशनी वाले। ये रोशनी जो है ना ट्यूबलाइट की, जो आजकल व्हाइट लाइट आती है, ये डैमेज कर रही है बहुत। ये नींद को, जो नींदें खराब हो रही हैं लोगों की, इसी से हो रही है। और जितनी ज्यादा म- रोशनी में रहते हैं उनकी नींद मध्याह्न खराब। वंदन। हाँ जी। हाँ डॉक्टर गुरुदेव, साहब बोलिए आप। गुरुदेव आप मैं तो आपका बोल रहा हूँ विषय कि ले लिया। मैं अपने ब्रदर इन लॉ के घर गई थी यूएसए। तो हाँ आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, वहां पे ये वाली लाइट होती ही नहीं है, वहां सारे येलो लाइट, येलो बल्ब सब वही होते हैं वहां हाँ, पे। ये हमने तो यहाँ पर जो है ना पावर कंजम्पशन उससे, ये वो एलईडी, इस चक्कर में फंस गए। एक कमरा, सोने के कमरे में एक येलो लैंप भी होना चाहिए, इमरजेंसी में जलाना पड़ा। अदरवाइज घर का मेंबर जिसकी नींद जो है पक्की नहीं आ रही है और नींद लेट आती है, बहुत मतलब करवटें बदलता है, उसका कमरा, एक तो खाना जल्दी खाए और कमरा अंधेरा कर दो, कमरे में बिल्कुल अंधेरा, पिन ड्रॉप ऐसे। गुरुदेव वो यहाँ आते हैं महाराज तो सही जी, बात है, वो येलो कहते लाइट हैं हमको में, ये लाइट नहीं हाँ चाहिए। बोलिए। येलो लाइट में डिस्पर्शन नहीं होता ना 7 कलर्स में, इसलिए। नहीं वो बात है, लेकिन वो येलो लाइट से उसका जो जो कन्वर्शन है ना, हमारा जो एक हार्मोन है वो दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट हाँ, हो रहा है क्योंकि हमारे। वो व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स होते हैं, अल्ट्रा हाँ, वायलेट और जो इंफ्रारेड है, वो भी डिस्टर्ब करता है ना स्लीप में। डिस्टर्ब करते नहीं, वो बात लेकिन ठीक है। येलो लाइट में वो एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, जिसको दो दिन में सो जाते हैं। हाँ। वो जो ऐसे ही नींद वो है ना, वो कहते हैं ना दिन की नींद हमारे जी, कितनी होती है, जब वो आप, नींद वो नहीं है जो रात वाली नींद है जो हम बात कर रहे हैं उसमें। वो रात की नींद अलग है, जिसको हम कहते हैं कि वो घोड़े बेच के सो गया। वो नींद ऐसे ही भी जब फॉग की रेस्ट गाड़ियां करना चलती पड़े, है ना आंख हमारे लग जी, गई, बैठे बैठे सो जाते हैं। या वो बैठे ऐसे ही बैठे जो सोना है वो सोना नहीं है, वो एक रिलैक्सेशन है, आपकी बस नींद, ऊँग रहे हो, नींद, वो नींद नहीं है। गर्दन नीचे ऐसे जाएगी, फिर आप सीधे सीधे हो जाओगे, फिर वापस हो जाओगे। रात की नींद और छुट्टी। रात की नींद अलग है। रात की नींद अलग है। मतलब चीज को, विषय को ना, हाँ, हम कहाँ चल रहे थे, कहाँ से कहाँ चले गए। गुरुदेव मेरा भी एक क्वेश्चन था। आप कर लो, क्वेश्चन कर लो। गुरुदेव जो आप बोलते हैं कि ये जो शक्तियां हैं ये एक दूसरे के आधार से नहीं है, सहयोगी हैं, ये द्रव्य के आधार से हैं, तो द्रव्य भी तो इनका गुणों का मतलब समूह है, तो फिर गुणों का आधार क्यों नहीं हाँ बोलते तो आप? द्रव्य, द्रव्य के हिसाब से तो हो गए ना। ये मतलब हमने इसमें ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञान के साथ ये सहयोगी है। ज्ञान मेरा गुण है, ज्ञान मेरा गुण है। जब हम ज्ञान करते हैं तो ये भी उसके गुण हैं। ये एसोसिएटेड गुण है जिनको हम अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर ये जुड़े हुए तो उस ज्ञान के साथ ही है ना। और ये सारी जो है ना, ये शक्तियां, ये गुण है, ये अक्रम है। और इनके आगे जो परिवर्तन हो रहा है, प्रयांतर हो रहा है, वो अपने हिसाब से हो रहा है। एक द्रव्य है, उस द्रव्य में हम कहते हैं कि अनंत गुण है। वो शक्तियां मिला लो, ज्ञान मिला लो, सब है, और ये अक्रम है, साइमल्टेनियसली उदय होता है। और उनके अंदर जो प्रति समय का परिवर्तन होता है, अवस्थान्तर होता है, प्रयांतर होता है, वो जो है, वो उसको समझो ना, वो क्या है, वो क्रम से है, वो क्रम से है।
अक्रम और क्रम हमने बड़ी डिटेल में किया था। नहीं गुरुदेव, वो तो क्रम और अक्रम तो समझ में आता है मेरे को, पर मेरे को ये नहीं समझ में आता कि हम बोलते हैं कि ये गुण एक दूसरे के आधार से नहीं है, ये हम्म। द्रव्य के आधार से, तो एक द्रव्य भी एक तो गुण ही दूसरे, हो। एक गुण का दूसरे गुण में रूप है, उसका रूप है, उसके आधार पर नहीं है वो, क्योंकि इंडिपेंडेंट है सारे गुण। और एक क्योंकि इसलिए फील नहीं हो रहा कि हम ना मूर्त की साइकोलॉजी में है, क्योंकि ये आत्मा जो है अमूर्त है, अमूर्त आत्मा के ये गुण भी अमूर्त हैं। तो ये किसमें मैं कहूंगी, इस साइड में आत्मा के कि उस साइड में, ये भी टोटल व्यापक है ना सारे। जब चीज है ही अमूर्त, तो कहाँ टिक रही कहाँ है, कैसे बताऊं। तभी मैंने आपको बताया था ना कि शब्द जो व्यापक कहा गया है, व्यापक मतलब है कि आत्मा के अंदर ये फैले हुए हैं, आत्म प्रदेशों में ये व्यापक है। हम ये नहीं कहते ये यहां पड़े हुए हैं, ये इसके साथ है, साथ में तो एक जगह पे होते हैं। ये तो पौद्गलिक के अंदर होता है, जो मूर्त सब्जेक्ट है ना, तब आदमी पूछता है कहाँ रखा है, आत्मा में ये थोड़ी है कहाँ रखा है। आत्मा में तो वो भी व्यापक है, उसमें सारे गुण उसमें व्यापक है सब। मतलब ये बात मुहूर्त में भी प्रूव हो जाती है कि जैसे गुलाब में रंग भी है और खुशबू भी है, और एक दूसरे के नहीं, वो अलग चीज आधार है। पे नहीं है। ना ना ना, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ऐसे गुण में वो तो अलग है, व्यापक तो जो हो रहा है उसके अंदर, वो अलग चीज है। वो तो उसमें तो है ना कि वो उसके अंदर एक चीज का ऐसे रंग है, गुलाब के अंदर जो रंग है उसको अलग, उसको मूर्त में जाओगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। मूर्त में तो उसका स्थान अलग है, वो आपको दिखाई दे रहा है, वो वो तो सारा नाम पौद्गलिक है, सुगंध भी पौद्गलिक है। आप कहोगे कि ये अभी आ रही है, और कुछ कुछ देर बाद 1 घंटा गुलाब पड़ा रहे, 2 घंटे अब तो अब नहीं आ रही। वो सारा खेल पौद्गलिक है जिसको आप कर रहे हैं, ये सारा खेल अमूर्त है। अपने को इस दृष्टि से देखना है। आत्मा की जब बात कर रहे हैं, आत्म प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ये खेल अमूर्त है। हम अमूर्त करके के कह रहे हैं ना कि ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, और उस ज्ञान के अंदर ये सारी शक्तियां जुड़ी हुई। डॉक्टर अमिता, आपको क्लियर हुआ ये? गुरुदेव, मैं समझने की कोशिश तो तब से कर रही थी, पर जब वो कह रहे हैं कि वो गुणों के आधार पर नहीं है एक दूसरे के, और फिर द्रव्य भी तो गुणों का समूह हो गया, तो फिर गुणों के आधार पर ही तो हो गई वो। किसकी बात कर रहे हैं आप, किसका आधार मानना? अपन बोलते हैं कि एक गुण दूसरे गुण के आधार पर नहीं है। हाँ, उसके ऊपर आधार पर नहीं है। अगर उसके आधार पे होगा तो वो फिर किसी के आधार पे होगा तो वो द्रव्य हो जाएगा। ये उसके साथ ही सहयोगी है। ये बल्कि जो सही। ज्ञान है, ज्ञान के भी आधार पे नहीं, ये सारी शक्तियां जो हैं वो ज्ञान ही है, एक समझिए ना, उसका सहयोग कर रही है। ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये हम हैंडल ऐसे बोल करती है। सकते हैं, फिर हैं? वैसे बोल सकते हैं आत्मा कि है। तभी कहा हम गया ना कि हर शक्ति का दूसरी शक्ति में रूप है, पर उसके आधार पे नहीं है। ये सेल्फ सपोर्टिंग है डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, सपोर्टिंग को। सेल्फ हाँ सपोर्टिंग होती है ना, हाँ। अच्छा जी। इंडिविजुअली भी है एंड सेल्फ सपोर्टिंग भी है। जैसे लोक खड़ा हुआ है, मतलब उसमें लोक में ऐसे हो गया फिर ये बिना सपोर्ट के, हाँ, जो खड़ा हुआ है बिना सपोर्ट के, वो चाहे तो अपनी ऐसे ये भी ग्रेविटी हो गया। ग्रेविटी पे खड़ा है, कैसे भी खड़ा है, वो बिना सपोर्ट के ही है ना। हम कहते हैं ना निरालंबी। आलोक जो है, आलोक के अंदर लोक जो है, ये निरालंबी है। ना ऊपर से टंगा हुआ है, ना नीचे से कोई सपोर्ट है पिलर की है, ना साइडों से है। ये बीच में एक कैप्सूल है। ये बल्कि इसकी एग्जांपल दी जाती है गैस का गुब्बारा। गैस का गुरुदेव गुब्बारा आ नीचे गया। भरकर और छोड़ा, गुरुदेव उसको समझ में उसको ना ऊपर से किसी ने पकड़ा हुआ है, ना नीचे से सपोर्ट दिया है। आ बिल्कुल गया। गैस, गुरुदेव आ गैस गया, के मुझे आ गुब्बारे गया। की तरह। और हाँ, उसकी जैसी गैस है, उतनी हाइट पे जाके वो अटक जाएगा। कोई सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उसका गुब्बारा है। सपोर्ट तो बहुत मतलब ढंग का बनाया हुआ जो है। मैं ये समझी हूँ कि जहां जाएंगे सब इकट्ठी जाएंगी, सारी शक्तियां सब एक दूसरे के साथ है, पर अलग अलग एक दूसरे के आधार पे नहीं है। सारी इकट्ठियां ही उसमें आधार, मतलब वो आधार है उनका। द्रव्य मतलब जो भी वो आप सब देखो शक्तियों को ना, मिला के जो द्रव्य बना है उसके आधार पे है सब वो। आप वो 6 द्रव्यों में जाओ ना, छह हाँ जी, हाँ द्रव्यों जी, में उनके सामान्य गुण सबके हैं, विशेष गुणों से सारे अलग अलग हैं, जो विशेष गुण है।
सामान्यतः सारे बराबर हैं, ज्ञान के साथ हैं, लेकिन इनका जो विशेष गुण है, ये अगुरु लघु है, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सारे अलग है, इसलिए मिक्स नहीं हो रहे, ये मिक्स नहीं हो सकते। हाँ जी, ये ठीक है बिल्कुल गुरुदेव। है जैसे आपके पास रुपयों की 100 रुपए की चेंज हो, उसमें कोई 8 आने 4 आने कोई इतने हैं, आप उसको टोटल तो कह रहे हो कि 100 रुपया है, बट सबकी आइडेंटिटी तो अलग है ना, ये इतनी अठन्नी है, इतनी चवन्नी है, इतना ये है। टोटल कह सकते हो, ये ज्ञान ज्ञान मात्रा, लेकिन अगर कोई पूछे इसमें कितनी अठन्नियां, कितनी चवन्नियां, कितने 10-10 पैसे के सिक्के हैं, वो तो सारे अलग अलग हैं। इसी तो तरह गुरुदेव ज्ञान मात्र में ज्ञान है, पर उनकी अपनी खासियत क्या है कि उनके अपने लक्षण अलग अलग हैं सारी शक्तियों के, नहीं तो सारी मिल मिला के मिक्स होकर एक ही बन जाती। ऐसी 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में 5 तो अमूर्त ही हैं। ये जो हाँ जी, 5 अमूर्त हैं, ये सारे अमूर्त एक ही जगह मिक्स क्यों नहीं हो गए? क्या ये एक दूसरे के आधार पर है? सब ये तो क्लियर है जी। नहीं तो इसी को जोड़ो ना, जी। इसी से समझो, इसी से पकड़ो हम्म। कि जब वो द्रव्य हैं, अब वो अलग अलग क्यों है? जो उनमें विशेष गुण है कि ये गति देने वाला है, ये रोकने वाला है, अब कुछ तो उसमें फर्क है ना, जबकि सारे अमूर्त हैं। जीव को छोड़कर बाकी जो है, बाकी जीव को तो चलो इसमें चेतन आपने ले लिया, ये इसका स्पेशल गुण है जीव का, चेतन होना, अमूर्त हो गए। बाकी धर्मासी अधर्मासी वो भी अमूर्त हैं, लेकिन उसमें एक विशेष गुण के कारण वो मिक्स नहीं हो रहे, धर्मासी अधर्मासी से मिक्स नहीं हो रहा। आइडेंटिटी अलग रहती है। हाँ, आइडेंटिटी अलग अलग रहती है। हाँ जी, हाँ जी। टोटल मैं कहता हूँ 6 द्रव्य हैं लोक में, पर उनकी आइडेंटिटी सारे द्रव्य की अलग है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ विशेषता है। इसी तरह जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां भी तो ज्ञानी हैं, पर इनकी मतलब गुरुजी इनकी आइडेंटिटी अलग अलग है। मतलब गुरुजी इनकी हम्म। इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, हाँ, बनी रहती है। इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक हाँ, दूसरे को सपोर्ट जरूर करते हैं। उसमें कुछ चीजें मिक्स होने वाली हैं। जो सामान्य गुण है वो सबके बराबर हैं, वो अलग है, वो उसमें सारे ही हैं। ये हाँ, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, अगुरु लघुत्व है, प्रदेशत्व है, वो बस वो सेम है। सारे जो है सेम है, पर सबका हाँ, एक एक गुण ऐसा है जो उसमें विशेषता जो लाकर मिक्स नहीं होने देता, उनको अलग कर देता है दूसरी चीज उसको से। अलग कर देता है, वो मिक्स नहीं हाँ हो। जी। यही हाँ शक्तियां हैं, ये है भी यही ज्ञान का रूप है। ये ज्ञान का रूप जो है ना, ये सारा है क्या? भाई जो आपको जिसको ज्ञान कह रहे हो आत्मा में, वो भी तो एक शक्ति है। हाँ 47 जी। शक्तियां जब सामने रखते हो, तो उसमें ज्ञान शक्ति है, दर्शी शक्ति है, वो उस ज्ञान शक्ति के साथ ये सारी जुड़ी हुई शक्तियां जो हैं, इनकी कुछ ना कुछ विशेषता है। हम्म। ये विशेषता हम्म। के कारण इस ज्ञान के साथ ही है, पर इसको एक क्यों नहीं कहा गया कि सबका कुछ ना कुछ अलग है, सबका कुछ कुछ का है। मतलब अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन कह लो हाँ, है उसकी उनकी अलग अलग। स्पेशलाइजेशन है, हाँ लेकिन जी। पार्ट ये ज्ञान का ही है। हम्म। जी। समझ। गुरुदेव बस जी आखिरी गुरुजी। क्लियर करना था हाँ, कि हम अब तो मुझे समझ में आया कि सब शक्तियां द्रव्य के आधार पे, तो मतलब द्रव्य के आधार पे बोले, क्योंकि द्रव्य को हम ज्ञान भी बोलते हैं, आत्मा और ज्ञान दोनों। तो सब शक्तियां ज्ञान के आधार पे हैं, ये ऐसा ही देखिए बोल सकते हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य गुणों का समूह है। हाँ जी। तो आप द्रव्य को क्या लेते हो? मैं जब कहता नहीं, हूँ मैं तो हम यही आत्मा, समझ रही हूँ। आत्मा द्रव्य है, हाँ आत्मा जी। को द्रव्य का, तो आत्मा द्रव्य का मतलब है कि वो गुणों का भंडार, हम का आत्मा ही गुण है, ये भी कहते जी हैं। गुरुदेव। हाँ जी। तो सारे गुण है ना, तो आत्मा जो द्रव्य है, द्रव्य किसको कहते हैं? नहीं गुरुदेव, तो मैं ये ये पूछ मतलब ये द्रव्य कहाँ होता है? मैं कहता हूं कि लोक, जो लोक और ये आलोक है, ये क्या है? या समाज से लोक, आपका जो आपके इलाके का समाज है, समाज नाम की कोई चीज है क्या? ये ग्रुप गुरुदेव, ऑफ वो सब पीपल, समझ में आ रहा है मुझे, वो वो हाँ, सब नहीं समझ उसी में। को जोड़ो ना दिमाग से कि वो नहीं सारे मैं, लोगों का समूह समाज है, समूह समाज। गुरुदेव वो सब समझ में आ गया। मैं ये हाँ, पूछ रही हूँ कि अगर हम आत्मा को भी ज्ञान कह देते हैं ना, ज्ञान मात्र, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि सब गुणों का आधार ज्ञान है, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? क्योंकि आत्मा को ही तो ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान को ही आत्मा बोलते हैं। डिपेंडेंट सब नहीं होना सब चाहिए। गुणों का आधार नहीं कहना है, नहीं तो अच्छा। ज्ञान एक अलग जो हो जाएगा। हाँ आत्मा तो है ही उसका समूह है, हाँ हाँ। गुणों का समूह
देखो 3 चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। आपके पास द्रव्य क्या चीज है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, लोगों के समूह को, एक समाज के समूह को, उसको हम कहते हैं मेरा समाज है। समाज नाम की कोई चीज है? ये द्रव्य जो है ना, ये गुणों का समूह है। उन गुणों महाराज के जी, समूह को मैंने द्रव्य कह दिया। अगर मैं उसको अभेद दृष्टि से देखता हूं, उसको समझो ऐसे, अभेद दृष्टि से देखता हूं तो ये द्रव्य है, द्रव्य, हाँ, और भेद करके देखता हूं तो ये गुण है, गुण है, ठीक और है। उसका प्रतिकाल के अनुसार भेद करता हूं तो ये पर्याय है। गुरुदेव समझ में सब आ गया था, सिर्फ ये क्लियर करना था जो आप मूर्त और अमूर्त कहते हैं कि मूर्त में तो हम आधार मतलब कोई बेस, मैं उस मीनिंग में सोची थी कि कोई बेस होता है उस पे सब आधारित हैं, तो इसमें कोई ऐसा बेस वगैरह कुछ नहीं है, बस सब ऐसे ही अमूर्त है तो कोई बेस वेस कुछ भी नहीं है। ये यही कह रहे हैं ना, अमूर्त कोई चीज अमूर्त है में। अब इससे समझो ना, धर्मास्थी, अधर्मास्थी, आकाश और काल, ये 4 तो है ना। इसको पुद्गल को छोड़ो और जीव को छोड़ो, ये लगा उन चारों के अंदर जो है वो सारा आपको दिखाई देता है, ये धर्मास्थी या धर्मास्थी है, ये आकाश नहीं है। गुरुदेव, पर केवली को तो दिखाई दे रहा है ना, केवली को तो दिखाई दे रहा है ना। ये जी गुरुदेव। बात यह है, ये समझने के लिए अगर आप अभेद दृष्टि से देखते हो, अभिन्नता से देखते हो, तो ये द्रव्य है। द्रव्य है। अगर अगर उसको भेद से देखते हो तो ये गुण है, उसके गुणों का समूह है। महाराज जी, हाँ, इसको हम स्यादवाद और अनेकांत से भी जोड़ सकते हैं कि अगर हम अलग अलग कथन करें तो ये स्यादवाद हो गया, अगर हम उसको इकट्ठा एक करके जोड़ बनाए तो अनेकांत की दृष्टि से देखें, नहीं नहीं, ये वो एक उसमें दर्शन होगा, दृष्टि। उसमें अंत अलग बताए, वो अलग किसी एंगल से है, उसको नहीं मिक्स करे आप। यह महाराज जी, चीज है ना कि जब चीजें इकट्ठी पड़ी है, मैंने बताया ना कि इतने कॉइन्स हैं आपके, 4 आने 8 आने मिलाकर आपको पता है 100 रुपए की चेंज है ये। अब उसको जब आप कहते हो मेरे इतने 4 आने 8 आने, ऐसे कहोगे नहीं। आपको कितने पैसे पड़े, आप कह रहे 100 रुपए के। सिक्के कितने के? 100 रुपए के। एक चीज कह दिए 100 रुपया, और लेकिन उसमें कितना डिफरेंशिएशन है सारा मिलाकर। इतने गुण हैं, उन गुणों का समूह को मैं द्रव्य कह रहा हूं। द्रव्य नाम की कोई चीज ऐसे थोड़ी है। जैसे कि हम कहते हैं हमारा समाज है। अब 2 आदमी खड़े हैं, उसको समाज थोड़ी कहेंगे। 10-20 आदमी होते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा समाज है। एक एक का नाम थोड़ी लेते हैं, ये हमारा समाज है, ये उस इलाके का गुरुदेव समाज है हमारा। तो महाराज उसको जी, ऐसे एक बोलेंगे वर्ड कि है, समाज का मतलब समूह, कई लोगों का समूह को हमने समाज कह जी दिया। गुरुदेव, जी गुरुदेव। नाम दे नहीं दिया। महाराज उसको जी, गुरुदेव फिर उसको ऐसे बोलेंगे गुरुदेव कि सब आदमियों का आधार समाज है, ऐसे बोल सकते हैं फिर आदमियों के समूह का आधार समाज है। आप उधर से उधर उसमें क्यों जा रहे हो? जो आधार क्यों इतने कह रहे आदमियों का समूह समाज है, आप महाराज उसको जी, करना है। आप उसको एक इंडिविजुअल को उसमें फिट करना चाह रहे हैं। आप उस पॉइंट को अलग रहने दो। महाराज जी, इसमें ना स्वतंत्रता का नियम लागू होता है, हर चीज हाँ, अपनी जगह है और हाँ, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। है। नेक्स्ट इस साल में बहुत यही क्लियर बात किया क्लियर हुई है। इन्होंने। बहुत क्लियर कर दिया इन्होंने तो, और ही। ये बहुत क्लियर है महाराज जी, हाँ बहुत जी, हाँ क्लियर। जी, है, ये ग्रेट ये है। तो हमने इतना शुरू शुरू में ये हाँ ठीक है, समय हो गया है, पर ये तो बहुत, ये प्रदेश का नहीं अक्रम गुरुदेव, विक्रम। मैं मेरे को सब समझ में आ नहीं, रहा था, कोई बस बात मेरे नहीं, को नहीं ये तो आधार का पूछना मीनिंग गलती नहीं क्लियर। है। पूछ लिया ठीक है, कहीं पर भी संशय आ जाता है उसको क्लियर करना है। नहीं गुरुदेव, सब समझ में आ रहा है अभी तक। मैं हाँ, आधार का मीनिंग क्लियर करना चाहती थी कि यहाँ पे आधार मतलब क्या है, बस और कुछ नहीं है मेरे को, और सब समझ में आ गया। जब हम आधार कहते हैं ना, इसके बेस के ऊपर है ये चीज, तो उसमें आश्रित वाला पना आ जाता है, और उसके आधार से है। हमने ये करा था कि अगर हम ये कहते हैं कि ये सारे गुण ज्ञान गुण के आधार पर है, तो उसने कहा गलत हो जाएगा, ज्ञान एक द्रव्य हो जाएगा। ये मैंने आपका बड़ा क्लियर करा था। ये आधार में नहीं, ये उसके साथ हैं। गुरुदेव ज्ञान, सब बात। ज्ञान की हाँ जी, शक्ति जो है बाकी हाँ जी। शक्तियों के आधार नहीं है, जबकि मैं कहता हूं ज्ञान ही है ये। महाराज अब जी, ज्ञान के अगर वो आधार पर होती तो ज्ञान द्रव्य हो जाता। दे आर कॉन्टेम्पररीज महाराज। हाँ, अब अभी तक डॉक्टर साहब, दे आर कॉन्टेम्पररीज। मीन नहीं नहीं वो एग्जिस्टेंस
विपिन जी मेरे को existence सब समझ में आ गया है, simultaneously। सारा कुछ समझ में हाँ आ तो गया फिर मुझे। तो ये contemporary गुण आधार और नहीं गुणी होता का ना। फर्क है। गुण और गुणी, नहीं इधर से नहीं, देखें तो गुण है। मैं जो समझाना, मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो मतलब पता नहीं मेरे पूछने में कुछ गड़बड़ी है या तो। महाराज चलो आप विचार कर लो फिर पूछना। डॉक्टर कंटेम्प्रेरीज में सब एग्जिस्ट भी करते हैं सब इंडिविजुअली पता है और हाँ विपिन वो जी, है। सब जानती इट हूँ, इज सब हाँ तो समझती फिर हूँ। ये हाँ वो जी, हाँ उसमें जी। आधार नहीं आता। फंसता वही है आधार जो नहीं सब आता जानता है। कंटेम्प्रेरी में। यहाँ पे इसीलिए तो मैं कह रही, जब उसमें आधार नहीं होता तो यहाँ आत्मा वर्ड में आधार कहाँ से आ रहा है, यही तो मैं पूछ रही थी। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि आप बहुत कुछ जानती हो। नहीं गुरुदेव, हम तो कुछ भी नहीं जानते, जानते होते तो आपसे थोड़ी पूछते गुरुदेव। ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये संशय होता है, ये नहीं बात, ऐसी नहीं बात होती। ठीक है। वैसे तो बहुत दिनों से, जब से आप पढ़ा रहे हैं तब से प्रश्न था मेरे मन में, तो पर आप मैंने इतनी सोचा बार कभी तो क्लियर होएगा, कभी तो क्लियर होएगा, पर जब नहीं हुआ तो ही मैंने पूछा। चलो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यर्यं नमो वज्रायणं नमो लोकसर्पाणं चतारुमंगलम् अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम एवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा एवली पनतो धम्मो लघुत्मा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि एवली पुनर्तम धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरणेषु मंगल के